अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। डॉक्टर साहब, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए और हमारे चाहने वाले जो हैं, अब आपके चाहने वाले हैं, उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दी जाए। जी जी ज़रूर। पूछना ये चाहूँगा कि माशाल्लाह आप बड़ी एक अदबी शख्सियत हैं और शायरी के साथ भी आपका काफ़ी लगाव है। काफ़ी आपने शेर कहे हैं, मजमूए लिखे हैं, तो कहाँ से, कब और कैसे आगाज़ हुआ? जी जज़ाकल्लाह। शायरी का आगाज़ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बचपन में, हाँ जी, बचपन में मैं कॉलेज के दिनों में, ये जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ है और बांग्लादेश बना है, उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक नज़्म कही थी। तो ज़ाहिर है बड़े जज्बाती थे हम उस वक्त, मैं 10वीं में पढ़ता था, तो वो मेरी पहली नज़्म थी। और वो मुझे एक शेर उसका अभी तक याद है माशाल्लाह, कि जो अब है बांग्लादेश था हिस्सा-ए वतन वो, अब हो गया जुदा है मुझसे मेरा चमन वो। अब अभी तक मुझे याद है वो। माशाल्लाह, पहला शेर ही आपने वतन की मोहब्बत में, वतन की मोहब्बत में, बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने एक नज़्म ग़ालिबन छुट्टियों में 75 में वो कही थी, लेकिन पहली जो नज़्म मेरी जो मैंने लिखी वो 84 में, जब हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह यहाँ लंदन आ गए थे। मैं उस वक्त पाकिस्तान आर्मी में था। अच्छा, माशाल्लाह, एज ए डॉक्टर। तो वहाँ से मैंने लिख के हुजूर को भिजवाई थी, और उसका जो है ना पंजाबी में थी वो। और उसका पहला शेर मुझे याद है कि सच्ची गल नूं जी करदा ई ते दमी ना मोती रोल, ते कंधां पिछे कन्न बथेरे हौली बोली बोल। बहुत आला, बहुत आला। ते आसे पासे छवि कुवाड़े किन्नू जख्म वखावां, ठंडियां हावां होके परना जांदियां रब दे कोल। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ते जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, तारे के रब दे तेरे लिए ने किन्ने मिठड़े बोल। तो ये नज़्म मैंने मैं उकाड़ा में था, क्या खूबसूरती से मसीह मौद अलैहिस्सलाम के, हाँ जी, उसका को भी तदबीन किया है आपने। मैंने जी। तो ये मैंने लाहौर साले को भिजवाई, उन्होंने शाया भी कर दी। पहली नज़्म जो लिखी थी वो शाया भी हुई। जब हुजूर को लिखा तो हुजूर ने इस नज़्म पे लिखा कि ये बहुत उम्दा है, उर्दू में भी लिखते हैं और आगे थोड़ा सा गैप दे के लिखा करें। अच्छा, माशाल्लाह, ये खलीफा राबे की बात, खलीफा राबे की बात है, 85 की बात है। ठीक। तो उस वक्त चूँकि हम मेडिकल में चले गए उसके बाद, और काफ़ी मसरूफ़, आपको पता है ज़िंदगी होती है, तो तवज्जो भी नहीं हुई। लेकिन ये था कि वो जो उर्दू हमने पढ़ा था वही FSC लेवल पे, तो उसका असर था। और वो कोई शेर अगर पढ़ता था तो, और वैसे भी मेरे घर में मेरे वाले साहब चूँकि TI कॉलेज के वो ग्रेजुएट थे, तो उनको बड़ा शौक था शेर पढ़ने का। वो खुद शायर नहीं थे, लेकिन बहुत सारे शेर उनको ज़ुबानी याद थे और पढ़ा करते थे घर में। तो इस तरह से अदबी माहौल था, उसका कुछ ना कुछ असर था। तो उसके बाद मैंने मुझे नहीं याद पड़ा हज़रत खलीफा राबे के दौर में नहीं, लेकिन जब हुजूर खलीफा बने हैं हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला इब्न अज़ीज़, तो वो सुबह सैर के लिए जाया करते थे बड़ी बाकायदगी से। शुरू के जो 5 साल हुजूर यहाँ पे मस्जिद फजल के, क्योंकि मेरा घर भी वहाँ पास ही है, तो हुजूर से इजाज़त लेके मैं भी मुझे भी जो है अल्लाह ताला ने सादत बख्शी कि मैं आपके साथ होता था। और जो सैर के ख़त्म करने के बाद हुजूर थोड़ा वक्त देते थे, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी होते थे जामिया के, और वो अपना अपना कुछ ना कुछ सुनाते थे, हुजूर बात करते थे उनसे। तो एक मुझे याद पड़ता है कि एक स्टूडेंट से ने शेर सुनाए कुछ अपने, तो हुजूर ने फरमाया कि आप बेहतर है नसर ही लिखा करें, शायरी हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये तो जो खुदा तआला की तरफ से दी होती है, या फिर जिस पर खुदा का फजल हो जाए। और जब हुजूर ने ये कहा कि जिस पर खुदा का फजल हो जाए, तो हुजूर मुझे देख रहे थे उसको। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो उसके बाद मैंने एक नज़्म हुजूर को लिखी,
वो इस तरह हुआ कि मेरे टांग में दर्द शुरू हो गया। तो हुजूर चूँकि काफ़ी तेज़ चलते थे, वैसे ही चलते हैं उनकी, तो मैं पीछे रह गया क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। तो हुजूर जब वापस आए हैं तो मैं चूँकि पीछे रह गया था, फिर हुजूर ने मेरा इंतज़ार किया और जब तक मैं नहीं गाड़ी में बैठ गया तो हुजूर रवाना नहीं हुए, काफ़िला चूँकि जाता था। तो उस पर भी मैंने एक शेर लिखा कि वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एक किसी के लिए ये काफिला रुका भी है, उसमें एक शेर था। तो वो मेरा एक किस्म का हुजूर के साथ पहला वो इस तरह शायरी के हवाले से तारुफ था। तो उसके बाद कभी कभी मैंने पंजाबी की और कभी तो हुजूर के पास ले जाता था, तो हुजूर उसको अपना काम करते रहते थे, साथ सुनते भी रहते थे। तो फिर हाँ और क्या तो और हुजूर जो है, जिस तरह वारिस साहब ने पहले कहा कि हुजूर ज़रा एहतियात से तारीफ करते हैं तो इस तरह से 2-3 नज़में मैंने जो है ना लिखनी शुरू की। लेकिन वो चूंकि हुजूर के साथ एक हर एक अहमदी का एक ताल्लुक होता है, तो आपको याद होगा कि पिछले साल जब हुजूर रमज़ान के महीने में वो एक दिन हुजूर जुमे पे नहीं आए, जुमा पढ़ाने के सारे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी बजाय प्राइवेट सेक्रेटरी साहब आ गए और उन्होंने कहा जी हुजूर को चोट लगी है, गिर गए हैं घर में, तो आज वो हुजूर नहीं आ रहे। तो वो दिल पर जैसे हर एक को तकलीफ पहुंचती है, बड़ी फील किया उस चीज़ को। तो दुआ करते हुए मैं रात को सो गया और रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बड़ी सी लंबी नज़म है जो मैं लिख रहा हूँ, और वही उसमें हुजूर के लिए दुआ और वो अल्फाज, और मुझे ट्यून भी याद और सारा कुछ अब मुझे ज़हन में है कि मैं उठ के तो मैं लिखता हूँ अभी उसको, मुझे पूरी वो याद थी, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट का वक्फा हो गया। उसके बाद जब मैं लिखने लगा तो वो गायब हो गई, रेज हो गई। तो वो मैंने कहा ये, लेकिन इसका कोई, अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये दिखाई है तो इसका कोई मतलब है। तो मफहूम मेरे ज़हन में ये है कि अगर अल्लाह ताला ने ये मुझे सिखाई है, इसका मतलब अल्लाह ताला, अगर वो भूल गई है इसका मतलब अल्लाह ताला ने शायरी का जो है ना वो जिसको कहते हैं तरीका या वो डाल दिया मेरे ज़हन में, और अगर मैं कोशिश करूँ तो लिख सकता हूँ। और चुनाचे मैंने उसी वक्त एक और नज़म जो उसी ट्यून पे तकरीबन 1 साल पहले की बात जी, ये रमज़ान, पिछले रमज़ान की बात है, 25 रमज़ान जो मुबारक था। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, नहीं पिछले साल, उससे पहले यानी 1.5 साल हो गए। अच्छा 1.5 साल, ठीक। तो उसके बाद मेरे जहन में ये बात है, अच्छा मैंने एक नज़म लिखी उस वक्त, और वो हम दिया नज़म थी तो हुजूर को भिजवा दी मैंने। तो फिर मेरे जहन में ये आया कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि मेरी इतनी सिफात हैं कि अगर सारे समुंदर स्याही बन जाए और सारे जो दरख्त हैं कलम बन जाए तो तुम और भी ले आओ, उतने समुंदर तो ख़त्म नहीं होगी। तो मैंने कहा अगर खुदा की एक सिफत पे भी गौर किया जाए रोज़, तो रोज़ की तो एक नज़म बंदा लिख सकता है। तो ये बैकग्राउंड था उसका। अच्छा। तो उसके बाद वो दिन और आज का दिन, हर रोज़ एक नज़म या गज़ल मैं लिखता हूँ। इसका गवाह तो मैं भी हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ कि आपका वो एक कलाम हम देखते हैं ग्रुप्स में। तो इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 600 गज़लें जो है ना वो डेली सोशल मीडिया पे चली जाती हैं। मेरा ख्याल अगर आप गिनेस बुक में ये दें तो नहीं, बहुत रिकॉर्ड वाले लोग हैं वो शायरी, मेरा ख्याल आप अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे यकीन है कि ये हुई वो बेसिकली खुदा ताला की तरफ से कबूलियत होती है कि वो जो जज्बा था मोहब्बत का खिलाफत के साथ, इतनी स्पीड से लिखना। और हमने सुना है कि आपने तकरीबन 6 मजमूए जो हैं वो, हाँ जी, मेरी 600 गज़लें वो है मैंने लिखी हैं। तो हर 3 माह के बाद मैंने वो एक किताब शाया की है, क्योंकि मुझे शौक मुझे ये था कि मैं हुजूर की खिदमत में पेश करूं। तो वो पहली किताब मेरी जो है वो, वैसे पहली किताब मैंने 6 महीने के बाद शाया की थी, लेकिन उसके भी फिर वो 2 थे उसमें मजमूए कलाम। तो लुब्बे लुबाब मेरी पहली किताब थी, और उसके बारे में ख़ास बात यह है कि मैंने हुजूर अनवर की खिदमत में पेश की अय्यदहुल्लाह ताला अपने अज़ीज़, और वो हुजूर ने अपने डेस्क के पीछे रख ली थी। और जितने प्रोग्राम आप देखें जो आए हैं, जो विजुअल मीटिंग्स होती थी उसमें वो पीछे नज़र आती थी, और वो तकरीबन 1 साल हुजूर के पीछे रही। और जब मैंने हुजूर को लिखा तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने सरसरी देख ली है,
अब आइंदा तफसील से पढ़ूंगा। और हुजूर ने उस पर पूरा अमल किया है, जब तक पूरी वो हुई नहीं है हुजूर के पीछे वो पड़ी रही है, पूरा 1 साल के बाद वो वहाँ से हटी है। तो उसके बाद मेरा जो है दूसरा मजमूआ कलाम था, जो गज़लों का मजमूआ है बेसिकली, और चाक दामानी जुनू उसका नाम है। और उसके बाद हम कदम दम बदम, और दराइना सफ़े दोस्तां, ये मेरी जो चौथी किताब थी। और अभी मेरी नई किताबें जो अभी आ रही हैं, 5वां और 6ठा मजमूआ कलाम, वो है नसीब चारागरी, और आखिरी किताब है बाज़ गश्त, जो इस हफ्ते इंशाल्लाह आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया कि लोगों की तरफ से बड़ी, और जैसे वो कह रहे थे कि इससे पहले शायरी शेर तो अप्रिशिएट करना, तो और राना साहब भी अभी फरमा रहे थे कि रदीफ काफ़िया का तो चलो पता है, लेकिन वज़न क्या होता है तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब ये मैंने शुरू किया है तो फिर बारिक सिद्दीकी साहब का फ़ोन आया कि मेरे साथ बात कर लें, तो ज़ाहिर है मेरे दोस्त थे पुराने, तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें एक चीज़ वज़न भी होता है। उन्होंने पहली दफ़ा मुझे बताया कि ये शायरी में एक चीज़ वज़न भी होता है, और ये इसके ये अरकान होते हैं, अफ़ाइल जिनको कहते हैं, और यू नो मफ़ाइल, पहली दफ़ा मुझे उस वक्त पता चला। तो लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जब अल्लाह ताला ने सिखाना था उस चीज़ को, तो वो उस्ताद भी मिल गए, उन्होंने गाइड भी कर दिया। और एक आदि वेबसाइट फिर मैंने देखा कि अच्छा ये क्या चीज़ होती है, तो उनकी गाइडेंस के बाद तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद कोई बग़ैर वज़न वाला मेरा शेर नहीं है। और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं हर रोज़, जो सोशल मीडिया पे जो है जाता है ग्रुप्स में। 12 मिनट की बात है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा रहा आपके साथ ये वक्त, और मुझे पता है कि आपकी फैमिली जो है पूरी माशाल्लाह अब भी ताल्लुक़ है, उनका गहरा ताल्लुक़ है। आपके वालिद साहब तालीम के शोबे से वाबस्ता थे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारक साहब थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।